नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहुनम्। मोक्ष मार्ग की भावना में उद्यमवंत संलग्न एक उपासक का साधारण प्रश्न है, मोक्ष मार्ग को इजी वर्ड्स में हम कैसे समझ सकते हैं। बेसिकली दर्शनों में, फिलोसॉफीज में जीव की दो अवस्थाओं का निरूपण किया गया है, संसारावस्था और मुक्तावस्था। वही हमारे तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के शायद 10वें सूत्र में संसारिणो मुक्ताश्च कहकर जीव दो प्रकार के बताए, संसारी और मुक्त। दर्शन वर्ल्ड में, दर्शन के जगत में, फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में दो स्टेट्स कही है जीव की, एक संसारावस्था और एक मुक्तावस्था। जब हम अध्यात्म पढ़ते हैं तो ये पता चलता है, all the great heights reached by great people weren't attained by a sudden flight, but they, while their friends slept, were toiling upwards in the night. तात्पर्य, ऐसे ही तुरंत किसी को मुक्त अवस्था नहीं हो जाती संसार से। बीच का भरपूर काल एक विशिष्ट अवस्था में व्यतीत होता है, जिसे ना ही हम मुक्त कह सकते हैं और ना ही पूर्णतया संसार तत्व कह सकते हैं। ना ही पूर्णतया मुक्त भी है और ना ही पूर्णतया संसार तत्व वाले भी। ये बीच की अवस्था मोक्ष की प्राप्ति के उद्यम की ये स्टेजेस, इनको कॉमनली बताया गया है हमारे ग्रंथों में मोक्ष मार्ग। इस दृष्टि से अभी जीव की तीन अवस्थाओं को विचारते हैं, संसारावस्था, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। मैं अभी तत्वों की दृष्टि से कहना नहीं चाहता, आश्रवबंध, संवर निर्जरा और मोक्ष की दृष्टि से। मैं टेक्निकल वर्ड्स को थोड़ा गौन करके ही बात करूंगा। जो मैं मानकर चल रहा हूं पहले दिन का विद्यार्थी हो, पहली बार जैन दर्शन अभी सुन रहा हो, इजीली वो समझ जाए क्या है ये अवस्था है। मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करता हूं तीनों को। ये डेफिनेशंस मेरी अपनी है। दो वस्तुओं को एक वस्तु मानना संसार, दो वस्तुओं को दो वस्तु मानना मोक्ष मार्ग, और दो वस्तुओं की दो वस्तु होना मोक्ष। अनडाउटेडली मोक्ष की जो परिभाषा की गई है, दो वस्तु की दो वस्तु होना, वो दूसरे चरण पूर्वक ही है, अर्थात मोक्ष मार्ग पूर्वक ही है। अर्थात दो वस्तु को दो वस्तु मानने पूर्वक ही दो वस्तु की दो वस्तु होती है। कुल मिलाकर तीन बातें, दो वस्तु को एक वस्तु मानना संसार, दो वस्तु में यह देखना
कि ये एक वस्तु नहीं है, ये दो अलग अलग वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल, सरल उदाहरण मुझे यदि देना हो तो एक लकड़ी लीजिए, लकड़ी जो अक्सर मैं उदाहरण देता रहता हूं। उस लकड़ी के आपको दो फाड़ करने हैं। दो फाड़ करने के लिए आपको बहुत बुद्धि बल लगाने की जरूरत नहीं है, शारीरिक बल लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखना वो कारपेंटर क्या करता है। कारपेंटर चीजल लेता है, उसकी छैनी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो रेस्ट करता है उस छैनी को, और छोटा सा घाव देता है, जिसे लोक में कहते हैं शक्ति कम युक्ति ज्यादा। वो केवल ये विचार करता है कि इस प्लाई में इस पॉइंट पर यदि थोड़ा झटका दिया जाए तो दो आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि वो ये देखता है ये प्लाई ऑलरेडी दो अलग अलग चीजों से जुड़कर बना है, ये एक चीज है ही नहीं। जिसे इतना पता है वो केवल वहां पर एक छैनी लगाता है और छोटे से झटके में काम निकाल लेता है। उसका काम यह था पहले कि उसने इतना देखा था कि ये दो वस्तु अलग अलग है, इसलिए उसने जोर नहीं लगाया। उदाहरण दूसरा भी मैं देता हूं। कपड़ा है एक, और कपड़े को हमें दो भागों में विभाजित करना है। आदमी ये सोचता है मैं पहले लाइन खींच लूंगा, फिर एक कैंची की जरूरत पड़ेगी मुझे, और मैं यहां से वहां तक कैंची को घुमाता रहूंगा। बट ऐसा नहीं है। कुछ समझदार लोग केवल एक कट दे देते, एक कट कैंची से। वो एक कट देने के बाद फटाफट अपने दोनों हाथों से दोनों एंड्स को पकड़कर इस एंड से लेकर उस एंड तक फटने तक, बिना ये देखे कि ये कपड़ा सीधा फट रहा है कि टेढ़ा, सीधा धड़ाधड़ फाड़ते रहते हैं। और हम देखते वो बिल्कुल आधो आध फट गया है, और इतना आधो आध उस कैंची से भी नहीं हो सकता। आखिर कैसे? सिंपल है। वो वस्त्र कोई एक वस्तु थी ही नहीं, वो वस्तु ताने और बानों का एक मेश था। और ये जो जानता है ये ताने और बानों का एक मेश, विशिष्ट इंटरवीविंग है इनका, वो केवल थोड़ा सा अलग करके पार्ट अपने आप वो फाड़ता जाता है और दो टुकड़े उसके हो जाते हैं। इतनी सी बात है, युक्ति ज्यादा और शक्ति कम। टोडरमल जी की भाषा में जुदे थे सो जुदे हुए। ऐसा नहीं है कि शरीर और जीव अलग होंगे, ऐसा है भी, बट अलग अलग होंगे ऐसा नहीं भी है। क्योंकि अलग अलग तो अभी है, अभी। क्योंकि यदि अभी नहीं होते अलग तो कभी नहीं होते अलग। यदि आज एक है तो 3 काल में वे एक ही रहते, क्योंकि एक द्रव्य के 2 टुकड़े कभी नहीं हो सकते। क्योंकि द्रव्य अनंत गुणों का समुदाय है, पिंड है। उन सभी गुणों का इंटैक्ट रहना, अविनाभावी रहना, एक दूसरों के बिना वे सांस नहीं ले सकते। दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, they are not made। वे तो है अनादि से, वे ईच अदर के लिए ही है, और कोई गुणों का विभाजन किसी कीमत पर होता नहीं। इसलिए एक द्रव्य के 2 टुकड़े तो नहीं होते। वैज्ञानिक बड़े सरल उदाहरणों से हमें समझाते हैं कि जो पानी दिख रहा है, दैट इज नॉट अ सब्सटेंस, दैट इज नॉट एन एलिमेंट। वाटर इज अ कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। प्रसंग आने पर इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा वे अलग अलग किए जा सकते हैं, एंड प्रसंग आने पर दोनों को मिलाकर उनका पानी भी हो सकता है। कंडेंसेशन आदि हम
सब देखते ही है, और वह वाटर के फॉर्म में हजारों वर्ष भी रहे, फिर भी वहां पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जुदा है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुदा है। इन वस्तु को दो भागों में विभाजित करने के पूर्व जरूरी है ज्ञाता इस बात को समझे कि ये एक नहीं है, ये दो वस्तु है। पंडित जी अपनी तरफ से 4 उदाहरण दे रहे थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अध्याय में। वे ये कह रहे हैं प्राकृतिक रूप से जैसे तिल और तेल अनादि से एक है, अनादि से मतलब जब से तिल है तब से उसमें एक मेघ तेल है, जब से जैसे दूध और पानी एक मेघ है, जैसे खदान से निकले हुए स्वर्ण पाषाण में किट्ट कालिमा और सोना यह साथ साथ ही है। कहीं ऐसा नहीं है, पंडित जी ये कहते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि तिल अलग था पहले तुष और फिर तेल आया और किसी ने पैकेट्स में रोजाना आदमी 10-20 आदमी बिठाकर उस तिल में रोज तेल भरने का काम तुम्हें करना है, मैं तुम्हें इतना मेहनत आना दूंगा, ऐसा नहीं हुआ। दूध और पानी इनबिल्ट वो ऐसा ही है। ऐसे कोई आदमी है नहीं जिन्होंने 10-20 जनों को अपॉइंट किया होगा और बोला होगा ये पैकेट से धान के उसमें तुम्हें चावल को अंदर में डालना है। तो जब भी मिलते हैं वो साथ साथ मिलते हैं, लेकिन साथ साथ होने पर भी ये दो एंटिटीज अलग अलग है, ये स्वीकार करना चाहिए। और समय पड़ने पर, समय आने पर वे दो अलग अलग होते देखने में आते हैं। और कहीं कहीं पुरुषार्थ करना पड़ता है प्रकृति में, जैसे धान से चावल अलग करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, दूध से पानी को अलग करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, खदान में से स्वर्ण पाषाण में से सोना अलग करो, किट्ट कालिमा अलग करने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अनादि से संबंध है जीव और शरीर का, पुरुषार्थ पूर्वक उनको अलग किया जा सकता है, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक ही किया जा सकता है। कोई ब्रह्मणा से आत्महत्या के विकल्प करके उसे अलग करना चाहेगा तो वह कोई विधि नहीं, विधि उसमें छेड़छाड़ करके डिस्टरबेंस करने की नहीं है, मूल ऑपरेटर के द्वारा काम कराने की। ठीक उसी प्रकार जो 3 स्टेट्स हम विचार कर रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग को थोड़ा सा हम विचार करते हैं आज थोड़ा विस्तार से। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 2 वस्तुओं की एक वस्तु मानना ब्रह्म संसार, 2 गुणस्थान पहला, 2 वस्तु की 2 वस्तु, ये 2 वस्तु है ऐसा मानना। कहते हैं ना, कोई भी बिल्डिंग जमीन पर बनने के पहले पेपर पर बनती है, पेपर पर बनने के पहले दिमाग में बनती है, दिमाग में बनने वाली सभी चीजें कागज पर बनना जरूरी नहीं, कागज पर बनने वाली सभी चीजें जमीन पर बनना जरूरी नहीं, क्योंकि कागज एक दिन में 10 फाड़ कर अलग कर सकता है, ये पास नहीं पड़ा, ये पास नहीं पड़ा, लेकिन जमीन की बिल्डिंग के साथ ऐसी इतनी छेड़छाड़ नहीं हो सकती वहां। एनीवे, किसी भी चीज के लिए पहले धारणा में आना जरूरी है। मूर्तिकार जब भी मूर्ति बनाता है उसके सामने तो एक पाषाण है, उस पाषाण में वो मूर्ति के दर्शन कर लेता है, तभी तो वो ये कहता है इसमें खड़गासन मूर्ति नहीं बनेगी जी, इसमें पद्मासन बन रही है मूर्ति, ये पद्मासन ही की मूर्ति बनेगी, क्या है वो बनेगी कह तो रहा है, लेकिन वो अभी देख रहा है उसमें। इसीलिए कहा जाता है मूर्तिकार वह है जो पाषाण में अभी मूर्ति को देखता है, एंड दुनिया वाले जब पाषाण से मूर्ति अलग होगी तब मूर्ति को मूर्ति देख पाएंगे। कलाकार वो है जो अभी मूर्ति को देखे, दर्जी वह है जो कपड़े में अभी देखे। साहब इसमें 2 रुमाल भी नहीं बन सकते, एक रुमाल बनेगा आपका शर्ट के अलावा, वो अभी देख रहा है इसमें। तो जो पहले देखने का आर्ट है, आर्ट वो इन आंखों की बात नहीं है, उसके नॉलेज की बात है। ठीक उसी प्रकार जीव और शरीर अलग अलग होगा समय आने पर,
जिन बीवी बच्चों से हम दूर होने के लिए बिना कारण बेवजह छटपटा रहे हैं, पहला तो यह निर्णय करना चाहिए ये अलग ही है, और समय आने पर ये वैसे ही अलग होने वाले हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। जिसे हम बनाए रखना चाहते हैं वे ये कहते भैया हम तो कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाले। जैसे हमारे गुण ज्ञान दर्शन आदि हम बनाए रखना चाहते हुए कहते हुए हम तो वैसे भी कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और राग द्वेष रूप हमारी पर्याय उसे हम छोड़ना चाहते हुए पर्याय ये कहती है एक समय भी ज्यादा नहीं रहने वाले। जिसे हम बनाए रखना चाहते हैं वे कभी छोड़ने वाले है नहीं। जिसे हम छोड़ना चाहते हैं वो एक समय भी ज्यादा रह सकते ही नहीं है। प्रकृति हमारी कितनी तरफदारी कर रही है। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। ध्रुव की तरफ से देखो तो अथवा पर्याय की तरफ से देखो तो। मैं अभी ये कह रहा था दो वस्तु देखना, अभी देखना, अभी यह एक आर्ट है। अभी घर गृहस्थी में रहते हुए ये देखना कि बीवी बच्चे मकान दुकान ये कुछ भी मेरा नहीं है। ये शरीर जो एक रेत के ढेर समान है, जैसे एक रेत का ढेर मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, रेगिस्तानों में सैंड ड्यून्स होते, सैंड ड्यून्स। हवा का झोंका आता है तो एक रेत का टीला खड़ा होता है, फिर हवा का झोंका चलता है तो वो टीला तो सपाट हो जाता है, दूसरी जगह खड़ा हो जाता है। बालू के ढेर क्षणार्ध में खड़े होते, क्षणार्ध में मिट जाते हैं। ये बिल्डिंग तो हमारे सामने सामने ये खड़ी हो गई, भले ही 10 साल कहने को, लेकिन ये बालू का ढेर इस फॉर्म में खड़ा हुआ। पहले ये कभी एक ले फॉर्म में था, बिखरा हुआ नीचे। ठीक उसी प्रकार ये शरीर के रॉ मटेरियल रूप परमाणु पहले यहाँ वहां वातावरण में बिखरे थे। हालांकि आंखों से नहीं दिखते ये आहार वर्गणाएं, लेकिन ये काल पाकर ये परमाणु आहार वर्गणाएं, नौकर्म वर्गणाएं शरीर रूप होने लगती है। शरीर की ग्रोथ दिखने लगती है, शरीर कृष दिखने लगता है। ये सब परमाणुओं का गिव एंड टेक निरंतर चलता रहता है, जिसे पूर्ण और गलन कहते हैं, जिसके कारण पुद्गली इसकी संज्ञा है। मतलब साफ साफ नजर आ रहा है ये शरीर देखते ही देखते खड़ा हो रहा है और देखते ही देखते विला जा रहा है। इससे साफ जाहिर हुआ ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, और दो वस्तु को दो वस्तु देखना ये मोक्ष मार्ग है। आत्मा के साथ जो जो भी जुड़ी वस्तुएं दिख रही है उनको अभी देखना कि ये मेरे से तद्दन जुदी है। मैं ज्ञानानंद स्वाभाविक इस विश्व में रहने वाले अनंत द्रव्यों से भिन्न अलग थलग। पंडित जी की भाषा में 23वें पेज के एंड में राइट बॉटम आई थिंक, अपने अपने लक्षण को भिन्न भिन्न लक्षण को धारण किए हुए, अपने अपने लक्षण को धारण किए हुए सदा भिन्न ही रहते हैं। स्वर्ण पाषाण का वहां पर सफेद सोने का वहां पर उदाहरण दिया जा रहा है। पंडित जी आगे भी कहते हैं अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को परिणमन कराने में समर्थ नहीं है, कोई किसी को स्पर्श नहीं करा सकता है। अब ये कैसे प्रोसेस चलता है मैं थोड़ा बताता हूं, और ये टाइम बहुत मुश्किल से कटता है एक्चुअली। कौन सा? मोक्ष मार्ग का। वैसे कहने को अनंत काल संसार में जाता है, अनंत काल मोक्ष में जाता है, इतना अनंत काल मोक्ष मार्ग में नहीं जाता। कंपैरेटिवली तीनों स्टेजेस में सबसे कम समय मोक्ष मार्ग में जाता है। निबोध में तो कितना काल बीता है अज्ञान अवस्था में, जिसका कोई पार नहीं। मोक्ष में भी अनंत काल बीतना है, इसका भी कोई पार नहीं है। जो बीच की अवस्था है मोक्ष मार्ग की अत्यल्प है। आचार्य ने कहा यह सागर में बूंद बराबर है। ये कैसे चलता है ये प्रोसेस? हालांकि मैंने अभी भी कहा यह टाइम कटता नहीं है बीच का। कभी कभी ऐसा होता है टाइम है थोड़ा, लेकिन कभी कभी वो कटता नहीं, और ज्यादा टाइम भी फटाफट कट जाता है। मोक्ष मार्ग छोटा सा ही टाइम है संसार और मोक्ष के सामने विचार किया जाए तो, बट ये टाइम कटता इसीलिए नहीं है
क्योंकि इसमें रुचता नहीं है ज्ञानी को, और वो निरंतर चाहता है बस हो गया, बस हो गया। और पेशेंस इज टेस्टेड एवरीवेयर एंड कन्विक्शन इज रिवॉर्डेड एवरीवेयर। तो उसका धैर्य की एक परीक्षा हो जाती है। आखिर कब तक जैसे गृहस्थावस्था में भी आदिनाथ के 83 लाख पूर्व बीत गए। कितना टाइम बीत सकता है, मतलब 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। ये काल संसार अवस्था में व्यतीत हो सकता है। सॉरी, इतना सा ही क्यों, मैं तो ये कह सकता हूं अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व का काल मतलब मोक्ष मार्ग में व्यतीत हो सकता है। मोक्ष मार्ग, संसार में नहीं, मोक्ष मार्ग में। और 1 कोटि पूर्व की पूरी आयु ले ली, और 1 कोटि पूर्व की आयु में अंत में अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कदाचित कर ली, अथवा वहां पर भी न कर पाए तो देव पर्याय में चले गए 33 सागर के लिए और 33 सागर फिर वहां से आएगा और फिर मुक्त होगा। मोक्ष मार्ग का पैमाना बीच में कितने ही काल तक चल सकता है। करोड़ों पूर्वों का चल सकता है, कुछ 33 सागरों का चल सकता है, कुछ 2 कोटि पूर्व, कुछ कम 2 कोटि पूर्व और 33 सागर, इतना भी चल सकता है। वो तो कितना भी पैमाना है उसका, लेकिन यह समय कटता इसीलिए नहीं है क्योंकि ज्ञानी ये चाहता है जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना। चारित्र मोह का कुछ ऐसा उदय है कि विशेष पुरुषार्थ उससे हो नहीं सकता। इसकी चर्चा हो सकता है मैं आगामी सेशन में करूं। अभी मैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। मोक्ष मार्ग की वह दशा है जिसमें ना ही 2 वस्तु की 2 वस्तु अभी हुई भी है, लेकिन ना ही वह 2 वस्तु की 1 वस्तु मानता भी है। वो सब कुछ देख रहा है, अलग अलग है, और अलग अलग है। ये देखने पर भी साथ साथ का वादा भी करता रहता है, साथ निभाता भी रहता है, साथ कोई मेरे साथ निभाए ऐसे अपेक्षा भी करता रहता है। ये सब चलता रहता है और ये जानता भी है कि अलग अलग। एक लड़की थी, लड़की के जीवन की भी 3 स्टेजेस ले लेते हैं हम, क्योंकि मैंने जैसे कोर्ट में कहा वेरेंट अटेंड बाय अ सडन फ्लाइट। कोई भी अचीवमेंट होता वो ऑल सडन नहीं होता। एक लड़की थी, लड़की की 3 अवस्थाएं लेनी है, जिसमें से पहली अवस्था ले लीजिए, वो इस घर को अपना घर मान रही है। हालांकि कभी कभार कान पर उसके पड़ रहा है पराया धन है, पराया धन है। कभी कभार उसकी माँ भी उसको कहती है बेटा तुम जाओगी ससुराल तो देख लेना, तुम ऐसा करोगी तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगी तो ऐसा होगा, देखो फिर बहुत सुनना पड़ेगा तुम्हें। ये कहकर उसकी एक मानसिक तैयारी भी कराई जा रही है। हालांकि एक वो स्टेज है, एक वह स्टेज है दूसरी जिसमें पिताजी बाहर से आए और घर पर आकर ये कहा उन्होंने, लड़की जो अभी 20-22 साल की हो गई थी उसे आकर ये कहा कि आज मैंने योग्य लड़का देख लिया है, वो लड़की के लायक है हमारे, भले ही लड़की वहां पर बैठी है, ये तो उसके लायक है और मैं चाहता हूँ अभी लड़की अपने अपने घर चली जाए। मैं इसे सगाई की टर्म देता हूँ, सगाई की। अब सगाई क्या हो गई उसकी, सगाई मतलब समझ में आता है ना शब्द, सगापन, सगापन और सगापन तो अपनी भावना का ही है। तो वहां पर उसका माइंडसेट बनने लगता है मुझे जाना है। जोर की उसकी आवाज आती, ये घर मेरा नहीं है, वो घर मेरा है। अभी रहे इस घर में रही है फिलहाल, लेकिन वहां का नुकसान उसको अपना नुकसान दिखने लगता है। यहाँ का नुकसान अभी उसे उतना नुकसान, बड़ा नुकसान दिखता नहीं है। वह एक प्रकार से वही से जुड़ जाती है। वहां पर थोड़ा भी कुछ हुआ तो यहाँ पर ये चिंता करने लगती है। वो भावना के स्तर पर वहां से जुड़ गई है, वह वहां की हो चुकी है। जैसे क्लासरूम में टीचर कहता है
माई डियर, यू आर फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। भले तुम यहाँ बैठे हो लेकिन तुम कहाँ चले गए हो, वहां पर तुम लौट आओ। उसी प्रकार फिजिकल एग्जिस्टेंस है उस लड़की के घर में, बट मेंटली वो डिवोट हो गई, अभी वो किसी की हो चुकी है। जहाँ पर जिसको वो अपना मानती है, माता पिता ने जो योग्य समझा है उसी में उसने एकत्व किया। अब ये टाइम शादी के पहले का कितना टाइम जाएगा ये अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। काल पाने पर, कुछ समस्या आने पर 1-1 साल भी लग सकता है। योग नहीं बना, कोई भी समस्या आई, कुछ भी समस्या आती रही, उस 1 साल का पीरियड ये दूसरा पैच है उसकी लाइफ का। सगाई से लेकर शादी तक का एक पैच, दूसरा पैच। पहला पैच उसका जन्म से लेकर परवरिश जो हुई उसकी बड़ी होते होते सगाई तक का पहला पार्ट लाइफ का, एक सगाई से शादी तक का पार्ट, और तीसरा पार्ट शादी होकर वो चली जाए अपने अपने घर पर। तो फिजिकली भी वहाँ है और मेंटली भी वहाँ है। ऐसा नहीं है कि लौट कर मायके में आएगी ही नहीं, लेकिन आएगी तो इसी इरादे से। थोड़ा भी मुझे फोन वहाँ से आएगा तो मैं तो कभी भी जाना पड़ सकता है। मैं तो वहाँ से बंदी हूँ, वहाँ की जिम्मेदारियों से बंदी हूँ, वहाँ के लोगों से बंदी हूँ। वो रहती भले ही यहाँ है, लेकिन पूरा उसका ध्यान अभी उस तरफ केंद्रित हो गया है। अभी तो टोटली गोत्र भी बदला, नाम भी बदला, सब कुछ बदला। ये 3 स्थितियां मैं कह रहा हूँ। इन 3 स्थितियों के दरमियान बाप को भी कोई कम मानसिक तैयारी नहीं करनी पड़ती। अभी देखिए साहब, बाप जैसे ही उसे लड़की की प्राप्ति हुई, जिस दिन से लड़की की प्राप्ति हुई, जिस दिन से, उस दिन से उसको इसका एहसास हो जाता है कि ये थोड़े दिन की है हमारे पास। अस्पताल में जब वो पैदा हुई, वो नर्स ने बाहर यही तो आकर कहा, उसको कहा कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपके घर बारात आएगी। अब उसने ये नहीं कहा कि वो लड़की हुई है आपको, साथ में उसने ये भी एहसास दिलाया जो पर्याय आई है भले ही 25 साल आपके साथ बनी रहेगी, आवश्यकता पड़े तो और 2-5 साल बना रह सकता है, कुछ भी संकट समस्या बन सकती है, बट एक न एक दिन उनको जाना पड़ेगा। अब पिता की उस स्टेट को समझिए, रहे लड़की के साथ रहा है, एक ही फैमिली के हिस्से ही, पति पत्नी भी रह रहे, लड़की लड़का भी रह रहे, चारों जन रह रहे, और प्रतिपल वो लड़की के साथ कोई भी व्यवहार करते समय उसके दिमाग में यही, एक दिन चली जाएगी, एक दिन चली जाएगी, एक दिन चली जाएगी। और इसीलिए मानसिक तैयारी से ओतप्रोत है वो। इसीलिए 22वें साल की उम्र में 21-22 साल हो गई, सुनिए जी, अड़ोस पड़ोसी लोग कानाफूसी करने लग गए, तो कहते ठीक है मैं बाहर निकलता हूँ जी। और मानसिक तैयारी पक्की है उसकी, और 4 घर जाकर सबको यही कहते हैं मैं ज़्यादा रीति रिवाज को कहना नहीं चाहता, सबको यही कहते हैं मेरी लड़की योग्य है, मुझे योग्य लड़की की तलाश है, देखो भैया, देखो भैया। उसके वो हंसते हंसते कह रहे हैं उसको, रोते रोते विदा जरूर करता है वो, रोते रोते विदा करते समय, विदा करने के बाद एक चैन की सांस लेता है। जो अभिज्ञान शाकुंतल नामक महाकाव्य में एक कण्व नाम का एक पात्र दिखाया कालिदास ने, और वो कण्व ये कहता है कि आज मैं निर्भर हो गया। शकुंतला की शादी करके, उसकी विदाई करके वो निर्भर अनुभव कर रहा है। वो ये समझ रहा है आज मैंने जिसकी संपत्ति थी उसको मैंने त्याग दी। अभी 2 कल्पनाएं आपको करनी है। यदि लड़की उस पॉइंट पर कहे 22-23 साल की उम्र में, पापा जी मुझे नहीं जाना है, मुझे यही रहना है, तो बाप पर क्या गुजरेगी। और ऑन द अदर हैंड वो लड़का ये कह रहा हो, पापा जी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अलग रहना। वो बच्चे का न्यारा पूत पड़ोसी बराबर, उसको ये लगता है क्या ये दिन देखने के लिए हम जी रहे हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूबने की नौबत आएगी हमारी,
हम दुनिया को कैसे फेस करेंगे, हम किस मुंह से ये बताएंगे। दो लड़के होते तो कदाचित रास्ता निकाल लेते हम, इसके पास नहीं तो उसके पास कहीं ना कहीं मुंह छुपा लेते। लेकिन इकलौता लड़का और तुम हमसे दूर रहोगे, हम किस किस को क्या क्या कहेंगे और किसी को भी कहेंगे तो उसको यकीन कब तक आएगा। तो उसके ऊपर भारी संकट मंडराने लगता है। वो ये दिन देखना नहीं चाहते कि लड़का अलग हो, और साथ में ये भी दिन देखना नहीं चाहता कि लड़की उसके साथ हो। रात दिन इसी चिंता में वो सो नहीं पा रहा है कि लड़की को कब रवाना करो, आखिर क्यों योग नहीं बन रहा है। और इस चिंता में भी व्यग्र हो रहा है कि आखिर लड़का अलग रहने को कह क्यों रहा है। कुछ जुगाड़ करके ये हो सकता है, ठीक है बाबा तुम ऊपर रहो हम नीचे रहेंगे, हम ऊपर रहते तुम नीचे रहो, झाकली मूठ 1.25 लाख बंद मुट्ठी 1.25 लाख के कम से कम हमारी इज्जत तो बनी रहेगी। और तद विपरीत लड़की को चाहता नहीं वो अपने साथ रखना। मेरा ये प्रश्न है, लड़कों को वो विलग नहीं देखना चाहता, लड़की को वो साथ नहीं देखना चाहता, ये किसका फल है जी। ये निरंतर 22 साल का उसने किया हुआ संस्कार अपने माइंड के ऊपर, ये मेरा लड़का, मेरा लड़का, मेरा लड़का, मेरे बुढ़ापे की लाठी, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरी अंतिम आशा, मेरी छत्र छाया, जो भी है अभी सब यही डिसाइड करेंगे। निरंतर यही रट जीवन भर लगाते आ रहा है, और उसी के बल पर आज उसका अलग होना उसको सुहाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया का दस्तूर है कि साथ साथ रहना चाहिए, बट बात ये है उसका माइंड सेट कुछ ऐसा है कि लड़का तो अपने ही साथ रहना चाहिए। भले ही वो माइंड सेट सामाजिक रीति को लेकर खड़ा हुआ हो। 1 2 लड़की घर में रहे तो बर्दाश्त नहीं, ये भी क्यों, ये भी केवल इसीलिए क्योंकि आज तक माइंड सेट करता आ रहा था पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है, पैदा यहाँ होती है लेकिन यहाँ से उसकी डोली उठती है, अर्थी वहाँ से उठेगी, ये पराया धन, पराया धन, ये पर है, ये पर है, ये पर है, ये पर है। ऐसा 22 साल तक किया हुआ अप्रतिहत संस्कार एक दिन लड़की को विदा करके निर्भरता का अनुभव करता है। थोड़ा अश्रुपात होता होगा क्योंकि 22 साल में कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी निरंतर जितना टाइम हमारे पास मिला है, देह में नहीं, बीवी बच्चे में नहीं, संपत्ति में नहीं, प्रतिष्ठा में नहीं, या प्रसिद्धि में नहीं, या रंग रूप में नहीं, या चमड़ी में नहीं, या दमड़ी में नहीं, लोक व्यवहार में नहीं, ऐसा निरंतर किया हुआ संस्कार जिसे धार्मिक शब्दों में कहते हैं भावना, भावना निरंतर उसको बॉम्बार्डिंग करते रहना। और इस बलबूते पर एक दिन बीवी बच्चे उसके अलग भी हो जाते हैं, वो स्वयं उनको छोड़कर दीक्षित भी हो जाता है, उसको देह के अभाव का प्रसंग भी आता है तो वह उसे महोत्सव के रूप में मृत्यु महोत्सव मनाता है। सेलिब्रेशन इवेंट से ये उसके मातम के विषय नहीं है, क्योंकि इतने साल किया हुआ एक माइंड सेट है। फिर से दो वस्तु को दो वस्तु मानना, यह मोक्ष मार्ग। दो वस्तु का तात्पर्य यहाँ पर एक पार्टी में मैंने जी लिया है, दूसरे को शरीर बोल दीजिए, शरीर के साथ उपलक्षण से सभी 9 कर्म ले लीजिए, घर मकान दुकान आदि, और सभी द्रव्य कर्म भी ले लीजिए। तो दो वस्तु का तात्पर्य यहाँ पर जीव और पुद्गल। साइंस किसी ने पढ़ा होगा तो वे जानते होंगे इस बात को। जैसे ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज, व्हाट इज दिस ब्रॉन्ज? Bronze is not a metal. Bronze is not an element as copper, aluminium, tin, zinc are. तो
ब्रॉन्ज, ये ब्रास, एलॉय माने गए। एलॉय केमिकल फील्ड में, एलॉय समझते हो? एलॉय नहीं जानते? अरे एक स्वतंत्र एलिमेंट नहीं है ये तीन तीन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। ये जो ब्रास दिख रहा है हमको, ये ब्रास 3 एलिमेंट का कंपाउंड है एक। पीतल कोई एलिमेंट नहीं है जी, आपको पीतल एक वस्तु नहीं है ये। अरे नाना, पीतल 3 वस्तुओं को मिलकर बने। अरे मुझे तो आज पता चला। उसी प्रकार किसी वैज्ञानिक के कहे पर वो आज ये मानने लग गए कि पीतल 3 चीजों की मिक्सचर है। उसे लेबोरेटरी में ले जाओ तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ज्ञानी जन समझाते हैं जीव और शरीर दोनों एक नहीं है, ये दोनों न्यारी चीजें हैं। ये समझाने पर, एहसास दिलाने के लिए लेबोरेटरी के रूप में उसे तर्क युक्ति के द्वारा समझाया जाता है, बात गले उतारी जाती है। देख, यदि जीव शरीर होता तो शरीर तो कृश होता है, स्थूल होता है, बीमार होता है, आदि होता है, लेकिन मेरा जानना तो बीमार नहीं होता, मेरा जानना तो स्थूल कृश नहीं होता। बचपने में भी मैं था, युवावस्था में भी मैं था, आज भी हूँ, बुढ़ापे में भी रहूंगा, अगले में भी रहूंगा। इन जाति पर्यायों के बीच में कोई एक कांस्टेंट धारा है, कांस्टेंट धारा, और वह मैं हूँ। अगेन मैं उस उदाहरण को सामने खड़ा करता हूँ। हंसते हंसते लड़की को विदा करने के लिए तैयार हो गया, लाखों रुपए देकर। प्रसिद्ध उदाहरण में कहा जाता है, यदि लड़की रोने लग जाए, बाप भी रोने लग जाए विदाई के टाइम में, और कोई पास आकर ये कहे, दामाद ही कहे, ठीक है पापा जी, आपको इतना प्रेम है, लड़की को रहने दो आपके पास, वही धराशायी हो जाएगा। यदि वो कहे मैं 50 लाख के बदले में आपको 1 करोड़ दे सकता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। वो तो वहीं पर छाती पकड़ के बैठ जाएगा। वो सोचता है ऐसा ना हो जाए। और लड़की जब जब भी लौट के आने की बात करती है, वो चिंता मग्न हो जाता है। ये व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? उसने निरंतर संस्कार किया था परत्व का, एक दिन खुशी खुशी विदा करता है, फिर जोड़ने की भावना उसको होती नहीं है। जो लड़कियां थोड़ा देख कर आती हो, सोचे, वे कभी भी गृहस्थी को ठीक से नहीं कर सके। थोड़ी थोड़ी बातों में ये कहेगी मैं जाती हूँ मेरे मायके, आ जाएगी लड़ बिगड़ कर। जिस लड़की के दिमाग में बहुत अच्छे से ये बात बसी है, हमारे माँ बाप किसी भी हालत में मुझे लेंगे नहीं, न लड़की को वह विचारधारा होती है कि थोड़ी कुछ प्रतिकूलता आने पर मैं चली जाऊंगी। उसको पता है जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। लड़की वालों ने फोन किया कि सुनिए जी, 1 साल होते आया है शादी को आपकी लड़की के, लेकिन आपकी लड़की हमारे घर में ऐसा व्यवहार क्यों करती है, आप ले जाओ इसे घर से। लड़की वाले को क्या चाहिए फोन करके, फोन पर बोलने के लिए? फोन पर ये बोले लड़की वाले, सुनिए जी, आपके घर के सामने जो कुआं है ना, कुआं, वहां पर उसको ढकेल दीजिए, हमारा उसका कोई संबंध रहा नहीं है। देखिए फिर वो आदमी भी उसको ढकेलता या भेजता है क्या? उसे भी एहसास होता है नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है। और यदि ये कहे हाँ हाँ भेज दो, तब तो समझ लेना अभी शादी कहाँ हुई थी। शादी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का फल होता है। परत्व के स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बल के बिना कभी भी कोई लड़की की विदाई नहीं करा सकता। लड़की के स्थान पर मैंने शरीर आदि परद्रव्य से प्रभाव लिए हैं, निरंतर किया हुआ यह संस्कार कि ये मैं नहीं हूं, भले और ये कितना टाइम 22 साल तक वो संस्कार करता रहा, तब जाकर आज सफल हुआ है। ये मोक्ष मार्ग अर्थात प्रतिपल की हुई भावना व्रतों की, यह कब रंग लाएगी, कितना टाइम के बाद रंग लाएगी, ये मत पूछना, लेकिन प्रतिपल विरक्त होने की भावना के फलस्वरूप एक दिन विलग होता शरीर भी उसको आखरता नहीं।
रोग जर्जरित होने लग जाए, रोग से युक्त हो जाए शरीर, उसको वो अखरता नहीं, क्योंकि माइंडसेट काफ़ी पहले से बना है। ये मेहमान है, रोगों का समुदाय है, ये दी हुई सामग्री है, दी हुई धरोहर है नामकरण के द्वारा। उसकी मर्जी, वो जब चाहे ले जाए, वो तय करेगा। जैसे ही लोड साहूकार दिखेगा सामने, तो कर्जदार तो वैसे ही डर जाएगा। यदि उसके पास पैसा न हो और पैसा इकट्ठा कर लिया हो, तो वो जानता है ये साहूकार को मुझे देना है, ये मेरा पैसा नहीं है। और साहूकार भी गिरवी रखे हुए सोने में कभी भी एकत्व नहीं करता। माइंडसेट उसका बराबर है। 20 साल हमारे पास सोना रहने पर भी ये सोना मेरा नहीं है। बात माइंडसेट की है। हाँ, आज जाकर वो स्वयं ये बोले कर्जदार, वो आप ले लो, कितने में सौदा कर लो और पैसा दे दो, वो ले लो आपका, तो बात अलग है। उसके बिना माइंडसेट नहीं बनता। मोक्ष मार्ग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। इसलिए दो वस्तु देखना, मानना, ये मोक्ष मार्ग है। इसी के बल पर एक दिन दो वस्तुएं अलग अलग हो भी जाती है, वो मोक्ष हो जाता है, वो द्रव्य मोक्ष है, और ये अपने आप हो जाता है। उसके लिए करना एक ही काम है, अलग वस्तुओं को अलग रूप देखते रहो। मोक्ष मार्ग को मैंने एकदम सिंपलर वर्ड्स में कहने की कोशिश की है। मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं है, भिन्नत्व के वस्तु स्वरूप का निरंतर बार बार चिंतन, जिसे भावना या अनुप्रेक्षा कहते हैं। मोक्ष मार्ग इतना ही है और कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल। इसके अलावा किसी को कोई प्रश्न होगा तो आई मे एंटरटेन दैट क्वेश्चन, अदरवाइज फिर मैं बस करूँगा। ये भी आपने जो पुरुषार्थ का नाम दिया वो यही है ना, ये अलग वस्तु यस यस यस। पुरुषार्थ और कोई दूसरा आशय नहीं है पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ वही होता है जो कार्य की सफलता की दिशा में पॉजिटिव हो। और हमारा केवल इतनी भावना बहाना की अलग अलग है, ऐसा विचार निर्णय करना ये बहुत बड़ा कदम है। लोक में कुछ कार्य हुए बिना, कुछ फिजिकली कुछ चेंज हुए बिना कार्य होना नहीं मानते। बट इस फील्ड में, हमारे धर्म दर्शन में, तुमने केवल निर्णय किया शरीर जुदा जीव जुदा, तो कहते हैं तुमने 99% काम कर भी लिया। अभी कुछ भी तो नहीं हुआ, ना कपड़े खोले हैं, ना कुछ बात हुई है, ना भोजन भी कम हुआ है। भोजन भी अभी 3 टाइम करता है, 4 5 आइटम भी खा लेता है, उसके बिना चलता नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ बस मैं, ये सब बाहर में एक्टिविटी चल रही, घर में भी रह रहा है, अभी सब कुछ यथावत होने पर भी अब वो घर को भी अपना नहीं मानता, खाने पीने को भी अपना स्वरूप नहीं मानता। ये जो विरक्ति, दैट इज मोक्ष मार्ग। ना मैं घर से बाहर निकलने की भी बात कर रहा हूँ, ना घर में आसक्त भी रहने की बात कर रहा हूँ। मैं दोनों के बीच की स्टेट की बात कर रहा हूँ। ना वो घर से पूर्णतया निवृत्त, ना घर से निवृत्त है और ना ही आसक्त। इस कदर वो बीच के अवस्था वाला है, ये है मोक्ष मार्ग उसका। और घर से अलग भी हो जाए कदाचित, हालांकि कहा तो उसे भी मोक्ष मार्ग ही जाएगा जब तक शरीर से अलग ना हो। बट मैं एक विशिष्ट मोक्ष मार्ग का एंगल दिखा रहा हूँ, जिसमें हमारा पुरुषार्थ केवल इतना ही है। टोडरमल जी की भाषा में पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति के प्रकरण में पुरुषार्थ के नाम पर और कोई पुरुषार्थ न दिखाकर केवल तत्व विचार को ही पुरुषार्थ बताया जा रहा है। और विचार में बहुत गजब की शक्ति होती है। वो कृष्ण के वर्ड्स ही थे केवल, which charged Arjun or which helped Arjun to reach on great heights। आज अर्जुन का नाम इतिहास में है। अर्जुन ने जो कर्तव्यदारी की, इसका पूरा श्रेय कृष्ण को जाता है। क्यों? कृष्ण ने क्या किया? टांगा चलाए? नहीं, ये नहीं, टांगा चलाने के बहाने सलाह देता रहा। तो सलाहकार का काम एक बहुत बड़ा काम है। भले हथियार नहीं चलाए, लेकिन उन्होंने एक जज्बा तैयार कराया।
तो इसीलिए क्रेडिट श्रेय पूरा कृष्ण को दिया जाता है इसका। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे गुरु ने जैसा हमें उपदेश दिया, अकॉर्डिंगली हमने माइंडसेट बनाया, तत्व निर्णय किया। जो तत्व निर्णय, तत्व विचार है, यही पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। और इसी के बल पर, इसी विचार की ताकत पर एक दिन कर्मों की फिलॉसफी में कर्म भी नवीन कर्म आना रुक जाते हैं। जो बांधे हुए कर्म है उनका स्थिति अनुभाग घटने लग जाता है, स्थिति उसकी खत्म होने लगती है। एक प्रकार से वह भी रिलीज होने की ओर बढ़ जाता है। तो यह महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई बर्तन में खुरचन लग गई, तो उसका उपाय क्या करे वो? उसका उपाय ये करे, एक वो आदमी है कह रहे लाओ बर्तन, और लो एक पत्थर और नुकीले पत्थर से उसको रगड़ते जा रहे, बाबा तुम तो बर्तन बिगाड़ रहे हो। तो क्या करे? कुछ मत करो, उसमें थोड़ा पानी डाल कर और रहने दो सहज, नहीं उसमें कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करना ही करना है, उसका काम चालू हो गया है, तब तक तुम तुम्हारे दूसरे काम कर लो। तो क्या होगा? अरे एफर्टलेस काम हो गया, अभी जरा में जाओ और हाथ से थोड़ा सा देख लो, निकल जाएगा। तो वो तत्व विचार का पार्ट है, वो निरंतर अपना अपना काम करता रहता है, फिर उसके फलस्वरूप अपने आप ये द्रव्य कर्म से, नो कर्म से मुक्ति हो जाती है। तो यही अपना पुरुषार्थ है, भावना करना, तत्व विचार करना, जैसे वस्तु स्वरूप है वैसे विचारना। ठीक है, और कुछ? ठीक है, प्रश्न? हाँ ठीक है। दूसरा प्रश्न यह है, कषाय का लक्ष्य करके कषाय मिटती है, या ध्रुव का लक्ष्य करके अपने अकर्ता अभोक्ता स्वरूप का लक्ष्य करके कषाय मिटती है? समाधान। रोगी को किसका ध्यान करना चाहिए? स्वास्थ्य का, हुए रोग का, कि दवा का? किसका? देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कुछ भी। कषाय का लक्ष्य करने का क्या अर्थ लेते उससे तय होगा। कषाय का लक्ष्य मतलब कषाय ज्ञान का ज्ञेय बनेगी हमारे। कषाय का ज्ञान होना ये भी कषाय के मिटने का उपाय है। कोई ऐसा ही नहीं है कि ध्रुव के ज्ञान से कषाय मिटती है, कषाय के ज्ञान से भी कषाय मिटती है। परेत्तिनादूना, समय सार की 34वीं गाथा में ये कह रहे, ये कषाय को जो जानता है वो उससे मुक्त होता है। कैसे जानता है? ये पर है, ये दुखदाई है, असार अनित्य है, अनित्य ध्रुव है, ऐसा जो जानता है वो उससे मुक्त होता है। तो फिर आत्मा को जाने की कषाय को जाने किसको? अरे भैया तू तो ज्ञान का पिंड है, तुम तो सबको जानो, लेकिन जैसी वस्तु है वैसा जानो। तुम कषाय को अपना जान रहे हो, कषाय को हितरूप जान रहे हो, तो आपत्ति भारी, लेकिन स्थिर होना है तुम्हें अपनी आत्मा में। तुम आत्मा, इसलिए कहा जाता है आत्मा का लक्ष्य करो, ध्रुव का लक्ष्य करो। क्योंकि तुम्हें कोई कषाय होती है तो वही कषाय का तुम्हारे दिमाग में वही चाहते। उन्होंने गाली दी, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, तो तुम्हारा माइंड वहां से हटाने के लिए कहा जाता है छोड़ो ना यार, तुम तुम्हारा आत्मा का लक्ष्य करो। वो तो एक सामान्य बात कही जाती है, लेकिन कषाय का भी शांति से विचार तो करो जरा इसका स्वरूप। कषाय उत्पन्न हुई है तो आखिर मैंने ही तो पैदा की, गाली पैदा की होगी उसने, लेकिन कषाय पैदा तो मैंने ही की। जैसे गाली देना न देना उसके हाथ में है, वैसे कषाय करना न करना भी तो मेरे हाथ में था। जैसे उसकी गाली निकलना न निकलना मेरे हाथ में नहीं है,
उसी प्रकार कषाय यहाँ होना न होना उसके हाथ में थोड़ी है। इतनी सिंपल बात तो थी है। गाली देना होगा उसके अधीन, लेकिन कषाय करना, कम करना, ज्यादा करना तुम भूल गए। उस दिन तुमने उसे गाली दी आकर और तुम हंसते रह गए क्योंकि तुम्हारा मूड अच्छा था। और जरा सा आज उन्होंने तुम्हें गाली भी नहीं दी है, केवल इतना ही कहा ये साहबजादे हैं, इनको क्या, तो तुम तो पूरा गुस्सा तुम्हारे माथे पर सवार है। उन्होंने कोई गाली भी नहीं दी। अरे ये गुस्सा तुम्हारे खोपड़ी की उपज है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, लोग कहते हैं अभी मत मिलो उनसे, उनका मूड खराब है। और लोग भी कहते पाए जाते, देखो मेरा मूड खराब है, इस समय में तुम मेरे से बात मत कर। क्यों कल कैसे नहीं, अभी मूड खराब है मैंने बोल दिया ना तुम्हें, इसका मतलब उसकी प्रॉब्लम उसका मूड ही है। और कषाई लोग ही, कषाई मतलब मूड ही है, सबका अपना अपना। और अच्छा मूड हो तो बड़ी बड़ी बात को भी लाइटली ले जाता है। यदि वो मूड ठीक नहीं हो तो साधारण बात का भी बतंगड़ बना देता है। तो लोग तो सोचते भी यार इसको हो क्या गया, साधारण बात में भी बवाल मचाता रहता है। तो लोग यही समझते हैं टाइम है यार, तुम अभी उनके स्वभाव को कोई औषधि नहीं है, तुम जस्ट वेट एंड वॉच करो, अभी उनका उदय चल रहा है, उसमें कोई टेंशन मत लो ज़्यादा। कोई चीज़ लोग होते हैं बड़ी बड़ी समस्याओं को भी बड़ा आराम से डील कर लेते, कोई छोटी छोटी समस्या में बड़े उतावले हो जाते हैं। तो समस्या स्वयं तो कहती नहीं है तुम उतावले हो, शांत हो। इट्स अप टू अस हाउ वी टेक इट। तो कषाय का लक्ष्य करना कि आत्मा का लक्ष्य करना, लक्ष्य का तात्पर्य यदि ज्ञान है तो आप ज्ञान किसी का भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का भी ज्ञान करोगे तब भी वही होगा जो कषाय का ज्ञान करने से होगा। क्या होगा, कषाय मिट जाएगी। और लक्ष्य का अर्थ यदि आश्रय करना, श्रद्धानापेक्षा अहम स्थापित करना, एकत्व करना लेते हो, तो मैं कषाय वो कहा वो तो थोड़े क्षण भर की है, आई और चली गई। अनंत काल मुझे वो कहा साथ देने वाली है कषाय, उसका कोई भरोसा है। चढ़ाव होते हैं, उतार होते हैं, जाति बदलती है, अनित्य है, अध्रुव है, उसके बल पर गृहस्थी थोड़ी बनेगी हमारी, तो जिंदगी थोड़ी निकलती है। वो तो अस्थायी चीज है। हमारे साथ स्थायी में रहने वाले हमारे अनंत गुणों का वैभव है, वही हमारा था, है और आगे रहेगा। तो लक्ष्य का अर्थ आप क्या लेते हो उससे। तो कभी कभी हम बहुत कषाय की तरफ से ध्यान हटाना चाहे, हमें सफलता मिलती नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं। कषाय का स्वरूप ही विचार लो आप, और आपको विचार करना चाहिए कैसी कषाय हो रही है और कितना दुख दे रही है बिना कारण के। आपको यह विचार करना चाहिए कषाय दुख देती है, पाठ में यही पढ़ाया गया है, जो कसती है दुख देती है उसे कषाय कहते हैं। यह कहीं नहीं पढ़ा है उसकी गाली दुख देती है, उसने मुझे पूछा नहीं इसलिए मैं दुख देता हूँ, वो मुझे ऐसा बोलते हैं इसलिए मैं दुख, ऐसा आपको पढ़ाया नहीं गया था। ये तुमने अज्ञान से सब पढ़ ली ये पाठ। न व्यवहार भी है, न व्यवहार भी है ना, मोहियों के लिए वो व्यामोह है। तुम मोही हो तो तुम्हें व्यवहार ही दिखेगा। तो कषाय दुख रूप है, कषाय का काम दुख देना है, इतना भी आप समझोगे तब भी कषाय का अभाव होगा। क्योंकि कषाय ने दुख दिया है, प्रतिकूलता ने, दरिद्रता ने, स्वास्थ्य की हीनता ने, रोग ने मुझे दुख नहीं दिया, मेरे कषाय ने मुझे दुख दिया है, मेरी इच्छा ने मुझे दुख दिया है। इतना समझोगे तो काम हो जाएगा। तो आत्मा का लक्ष्य करना दो अर्थ हो सकते हैं इसके, कषाय को भी जानो तब भी कषाय का अभाव होगा, आत्मा को जानो तब भी कषाय का ही अभाव होगा। कहीं भी कुछ भी करोगे तब भी होना तो कषाय का ही अभाव होगा। तत्व ज्ञान का मतलब 7 तत्वों को जानना है कि नहीं अथवा, उसमें कषाय भी एक तत्व है आश्रवबंध का। तो उस तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है, तो 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है वो। तो जैसा कषाय आश्रवबंध का है उसका वैसा श्रद्धान करो, जीव जैसा का है उसका वैसा श्रद्धान करो, और अजीव जैसा का है उसका वैसा श्रद्धान करो। जगत का कोई भी परद्रव्य मुझे दुखी देने के तब तक समर्थ नहीं जब तक मैं स्वयं ही ऐसा न मानने लग जाऊं। बाहर की कोई बात ही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के सामने बात आई और किसी ने ये कहा
अंग्रेज ये कह रहे हैं कि हम 4 साल में तुमको आज़ाद बनाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस का एक फेमस कोट है, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट्स टेकन। आज़ादी दी नहीं जाती, आज़ादी ली जाती है। वो तुम्हारी रहमत के बल पर थोड़ी आज़ादी मिलेगी, वो तो हमें तय करना है। जब छटपटाहट हमें विशेष होने लग जाएगी, फिर तो चाहे जो कुछ आजमा लेना, तुम्हारे दिन भर गए, फिर काम नहीं चलेगा। और जब तक हमें ही आज़ादी की टीस नहीं है, तो तुम तो क्या, हमें तो कोई भी आकर बंदी बना सकता है। हमारे आज़ाद होने की टीस की बात है। कोई दुनिया की ताकत हमें बांध नहीं सकता जब तक हम स्वयं ही बंदे रहना नहीं चाहते हो। कोई हमें झुका नहीं सकता जब तक हम ही झुकना नहीं चाहते हो। सहजता की बात है। लोग कहते हैं पैसा झुकाता है आदमी, ये सब बेकार की बात है। सब कोई किसी को झुका नहीं सकता। हमें अपने प्रिंसिपल से झुक जाए तब तो फिर पैसा भी झुकाएगा, कोई भी झुकाएगा फिर तो इतनी वस्तु स्वातंत्र ख्याल में आए तो रिजॉइस, आनंद करो। सिंपल उदाहरण है, कोई भी कषाय होता है, विचार करते हो कषाय क्यों हुई आखिर। जैसे आपको बच्चे के प्रति भाव है कि ये ऐसा करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सुधर जाए, ये ऐसा करे, क्योंकि सुधार की भी सबकी अपने अपनी परिभाषा है। और सभी जन दूसरों को बिगड़ा देखते, स्वयं को सुधार देखते, ये बड़ी आफत है। मैंने सोचा मेरा लड़का ऐसा हो जाए, जब तक मुझे इच्छा है वो होने की तब तक मुझे दुख है, क्योंकि इच्छा बहुत करके वो सफल होगी नहीं। और जब मेरी इच्छा ही खत्म होगी, अभी 2 कारणों से हो सकती है, या तो जैसा मैं चाहता था वैसा बच्चा हो जाए तब भी इच्छा खत्म हो, और एक तो हम ही स्वयं को समझाए भैया नहीं हो सकता जैसे वैसा है, तब भी हम शांत होने लग जाए। कल तक रावण को इच्छा थी कि सीता मुझे अंगीकार करे, तब तो मुझे आकुलता थी, चाहिए। आज स्वयं उसको लग रहा है अभी सीता ही नहीं चाहिए मुझे, उसका इंटरेस्ट ही चला गया उसमें से। तो अभी उसको सीता हाँ कहे ना करे, प्रपोजल एक्सेप्ट करे, अभी उसको कोई रस नहीं रहा। स्वयं ही उसकी इच्छा हट गई, अब क्या बात रही। तो स्वयं अपने का इतना ही ऑपरेशन रावण यदि हरण करने के ही पहले कर लेता तब तो फिर कोई माजरा ही नहीं था इतना। लेकिन इतना टाइम के उसको इसके लिए लगा, इतनी खटपट आजमाता रहा और कह रहा है अभी कि मेरी इच्छा ही खत्म हो गई, अभी अब मुझे नहीं हो। तो ऐसा है, ठीक है। हमारे आए दिन समस्याएं हम फेस करते ही रहते हैं, लेकिन समाधान ज़रा होता है, ज़रा। और जब भी संकट में मैं स्वयं को भी पाता हूँ, कुछ नहीं, मैं एकांत करता हूँ, सोचता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। वो दुख दूसरे समय में रहता नहीं है, सरल उपाय है तत्व ज्ञान का। लोग उल्टा करते हैं, टेंशन है, वो भीड़ भड़क के में जाना चाहते हैं। अरे तत्व विचार करना है तुम्हें भाई, बैठ कर समाधान तुम्हें ही ढूंढना है, तुम्हारे ही बल पर, और रॉ मटेरियल तुम्हारे पास है। तो